नमस्कार दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम नेहा शर्मा है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। पिछले 25 सालों से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2022 से काम कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल और डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इस पर मैंने पहले भी अपना फेस रिवील किया है और इस पर मैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर जो भी एक्टिविटी बच्चों को कराती हूँ वो डेली अपने फेस के साथ ही अपलोड करती हूँ। और मैंने अपने कुछ मिनी ब्लॉग्स भी इसमें डाले हैं। और बाकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड शॉर्ट्स जो भी मेरी लाइफ में रोज़ की एक्टिविटीज़ होती है वो मैं इस पर डालती रहती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे मन में विचार आया कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, पर कुछ टाइमिंग की इशू और कुछ रीजंस की वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और अब मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाकर आप लोगों से अपने डेली एक्टिविटीज़ शेयर कर सकूँ। ये मेरा आंगनबाड़ी सेंटर है। मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपना काम कंप्लीट करना होता है। बच्चे आने वाले हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी डेली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के साथ और जो टाइम बच जाता है वो हम एरिया में जाकर अपना काम पूरा करते हैं। फील्ड वर्क भी हमें करना होता है, जो भी सर्वे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के घर जाना, होम विज़िट, ये सब हम अपने आंगनबाड़ी के टाइमिंग के बाद करते हैं। सुबह 10 से 12:30 तक हमें अपने सेंटर पर रहना होता है। उसके बाद फील्ड वर्क के लिए हमें जाना होता है। सबसे पहले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रार्थना करवाई जाती है। उसके बाद शारीरिक विकास की गतिविधि हमें बच्चों को करानी होती है। आज हमने शारीरिक विकास की गतिविधि में एक्शन वर्ड्स की एक्टिविटी बच्चों को कराई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक और बहुत ही रुचि के साथ भाग लिया। जो भी एक्शन वर्ड्स हमने उनको बोले, उन्होंने वही एक्शन हमें करके दिखाए। और ये छोटी सी बच्ची अभी आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ ही दिनों से आने लगी है, तो इसलिए अभी इसे इतना आंगनबाड़ी के रूल रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये सर्कल में घूम घूम कर अलग अलग बच्चों के पास जा रही है। पर अभी इसे जैसे कि थोड़ा सा ही समय हुआ है, फिर भी ये थोड़े बहुत एक्शंस को समझकर, जैसे क्लैपिंग बच्चे कर रहे हैं तो उनको देखकर क्लैपिंग कर रही है। हमें अपने सेंटर पर सर्वांगीण विकास की गतिविधियां बच्चों को करवानी होती हैं, जिसमें कि शारीरिक विकास भी आता है। और अब हेल्पर द्वारा SCERT से जो हमें किट मिली है, उसमें से एक कहानी की पुस्तक द्वारा बच्चों को कहानी का अवलोकन कराया जा रहा है। बच्चे बड़े ही रुचि के साथ कहानी सुन रहे हैं और चित्र देखकर उसमें उन्हें और भी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है कहानी सुनने में। और ये छोटी सी बच्ची जो भी खेल इसे अच्छा लग रहा है, ये अलग कोने में जाकर वो खेल खेल रही है। कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों से पूछते हैं कि उस कहानी में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा। उसके बाद हमने बच्चों को एक दूसरी एक्टिविटी कराई, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों को हमें रोल करके दिखाया और भी कुछ चीज़ें हमने उनसे बोली, वो बच्चों ने हमें करके दिखाई। जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं वो पूरा हमारे साथ मिलकर अच्छे से एंजॉय करते हैं, रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी बातें हमसे शेयर करते हैं कि जैसे कि आज उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, कौन कौन बच्चा ब्रश करके आया है, कौन नहा के आया। और हम उन्हें साफ़ सफाई के बारे में भी जागरूक करते हैं। और जो भी बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं तो हम उन्हें डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझाते हैं कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये गलत चीज़ों के लिए उन्हें प्यार से समझाया जाता है और अच्छी चीज़ों के लिए बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षित करना होता है। प्री स्कूल एजुकेशन हमें बच्चों को देनी होती है, स्कूल जाने से पहले की शिक्षा, जो कि बच्चा पेरेंट्स से दूर रहना और रूल रेगुलेशंस के बारे में सीखता है कि उसे वॉशरूम जाने से पहले टीचर से किस तरीके से बात करनी है और उसके बाद वॉशरूम से आने के बाद हैंड वॉश करने। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। और बच्चे अपनी डेली जो भी घर में वो एक्टिविटीज़ करते हैं या पेरेंट्स के साथ जो भी उनकी बातें होती हैं वो हमें शेयर करते हैं। जो भी यहाँ पर 3 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं, उनके लिए रोज़ पका हुआ खाना हमारे सेंटर पर आता है। यह खाना पहले हम लोग खुद टेस्ट करते हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाया जाता है, क्योंकि खाना रोज़ सुबह ताज़ा बन के आता है। पर फिर भी कोई इसमें कमी ना हो, इसलिए पहले हेल्पर और वर्कर इस खाने को टेस्ट करती है, उसके बाद ही बच्चों को सर्व किया जाता है।
और ये बच्ची अपने मन के हिसाब से जो भी एक्टिविटी से अच्छी लग रही है वो ये कर रही है, अलग अलग कोनों में जाकर। धीरे धीरे से समय होता जाएगा तो ये भी और बच्चों की तरह एक्टिविटी करने लगेगी। बाकी आपको मेरे ब्लॉग में जो भी कमियां लगी प्लीज़ आप मुझे मेरी कमियों को बताएं ताकि मैं अपनी उन कमियों को सुधार सकूं। जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।